रणबीर को कटरीना ने टेरेस पर कैमरास के होते हुए किस किया। किस करके कटरीना ने एक नया किस्सा शुरू कर ही दिया है। At least Deepika does not shed crocodile tears in the media. सलमान अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स को भूलते ही नहीं है। कटरीना रणबीर के साथ है ना, लेकिन सलमान अब भी कटरीना को कटरीना खान कहकर बुला देते हैं। आमिर ने तो अपने कपड़े तक उतार दिए, बट सेक्सी खारिज। क्या कटरीना ने दिया रणबीर को a kiss after a calculated risk? अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर सलमान क्यों हुए possessive? Why is Arjun Kapoor so effed up? You guessed it right. You're watching Bollywood's most glamorous show, Cut It, with me, Simi Chandok. I have a sex appeal meter with me and it's beeping quite loudly. शाहरुख, सलमान या फिर आमिर सब ने क्रॉस किया है 50. But who is 100% on sex appeal? आज हम देखते हैं on POV. कट इट का सेक्स अपील मीटर स्कैन कर रहा है सलमान, शाहरुख और आमिर को। दे आर 50 बट दे आर स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्गर। इन तीन खान्स में से है किसका सेक्स अपील सबसे स्ट्रॉन्ग? अगर हम सलमान, शाहरुख और आमिर को देखें तो कोई कह नहीं सकता कि ये बॉलीवुड से कभी रिटायर होंगे। First of all, कौन कहता है that 50 is not sexy? If you think about it, most of our superstars have been sexiest when they were 50. सलमान खान ने अभी अपना 50th बर्थडे सेलिब्रेट किया एंड सलमान स्टिल हैज द बेस्ट बॉडी इन बॉलीवुड। इनफैक्ट इन्हें देखकर ही तो इंडिया में यंगस्टर्स जिम ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर हुए हैं। अब 50 प्लस सलमान खान फिल्म सुल्तान में एक बॉडीगार्ड बनकर फिर से अपने 6 पैक्स और ऑसम फिजिक से ऑडियंस को ललचाएंगे। लेकिन सलमान ने कॉन्शियसली अपने रोमांटिक हीरो वाले इमेज को किया है कर्ब एंड नाउ हैज स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद मेथड एक्टिंग एंड trying a whole new look. क्या इससे उनके सेक्स अपील पर होगा असर? Will he still remain the heartthrob and much in demand bachelor boy of Bollywood? Salman is good looking, but I think what people find sexiest about him is that he's not married. And उनकी ex-girlfriends उन्हें नहीं भूल पाती हैं और सलमान अपनी ex-girlfriends को भूलते ही नहीं हैं. That's what makes him so sexy. We can't deny the fact that Salman has a great body. अगर आप पहले के stars को देखते तो वो तो सफारी सूट पहनते थे और इतनी तोंद लेके घूमते थे. In spite of that, they were considered sexy. So Salman with a great body at 50, wow, he's super sexy. आमिर खान का चॉकलेट तभी मेल्ट हो गया जब उन्होंने फिल्म गजनी में 8 पैक एब्स बना लिए। At 50, now Amir has grayed and bulked up for his forthcoming film दंगल, जहां वो एक पहलवान का रोल करेंगे। And in fact, he will play a father to 3 teenage girls. लेकिन क्या वो चॉकलेट बॉय से सेक्सी माचो मैन की पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं? आमिर is focusing too much on his social profile and political comments और लास्ट ईयर उनकी इसी आदत की वजह से उनके सेक्स अपील में आया था बहुत बड़ा डेंट। Add to that, Amir's image as a crybaby, जहां बात बात पर वो फूट कर रोते हैं। इसी वजह से उनके फैंस उन्हें माचो कम और सॉफ्ट एंड सेंसिटिव ज्यादा समझने लगे हैं। Will 2016 change things for Amir in his avatar as a पहलवान? Let us know your take on Amir's sexy quotient. Is it blistering hot or is it really ठंडा? Amir Khan, I'm not sure. उनकी popularity, well, I'm very sure. उनका stardom, I'm very sure. But sexy, well, I'm a little unsure because to be sexy, you have to be very naughty. You have to be a bad boy. और आमिर खान है ना, बेचारे कहीं पे ये perfectionist tag के साथ फंस गए हैं. He's too much of a bad boy, but that's in public life. That's in real life. That's on screen. I'm sure in real life he's probably sexy and he's somewhere maybe a bad boy. Who knows? Somehow जो focus आमिर पर रहा है, it's all about the kind of statements he's made. It's all about the political focus. कहीं पर
ये सब उनकी जो गुड बॉय इमेज है ना, वो सेक्स अपील से उन्हें बहुत दूर ले गई है। आमिर ने तो अपने कपड़े तक उतार दिए, बेचारे एक ट्रांजिस्टर जैसा कुछ पहन के घूमते रहे, बट सेक्सी Shahrukh Khan too is 50 plus, but the audience seems to be lapping it all up. Shahrukh नहीं करते कोई method acting, ना चुनते हैं complicated subjects. Shahrukh knows his romantic image is what sells at the box office. Shahrukh historical करें या sports film, वो जरूर दिखाएंगे अपने dimples और फैलाएंगे अपने हाथ। हालांकि उनकी recent film दिलवाले को मिला mixed response, लेकिन काजोल और उनकी on-screen chemistry को audience ने कर दिया है immortalize. To woo or not to woo has never been the question for the king of romance, Shahrukh Khan. 50 plus bracket में आने के बावजूद शाहरुख अब नहीं रुकना चाहते रोमांस के डिपार्टमेंट में। उनकी आने वाली फिल्म्स में भी ऑडियंस को मिलेगा शाहरुख का वही पुराना अंदाज, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। हमें लगता है कि सेक्स अपील की रेस में शाहरुख इज माइल्स अहेड ऑफ द टू खान्स। शाहरुख खान, when we talk about sex appeal, उनकी एक स्माइल ही काफी है। I don't know how many girls dream about kissing Shahrukh Khan, how many girls lust after him. ये तो शाहरुख खान ही जानते होंगे, and I think we should ask the girls. Shahrukh probably is a combination of a bad guy, but a family man, good looking, kind of shy, and that's what makes him very sexy. Shahrukh is shy, but at the same time, he's very confident. बड़ा ही deadly combination है। On the surface, Salman लगते हैं cool. Now, can you imagine Salman being possessive? That's even better, na? Salman getting possessive by a girl. OMG! Here's your chance to find out more. सलमान अपनी करंट हॉट गर्ल यूलिया को लेकर हुए पोजेसिव। ओह माय गॉड, वो भी अपने फार्म हाउस पर। वैसे तो सलमान खान के पास बहुत ऑप्शंस हैं। उनके पास अपेरेंटली गर्लफ्रेंड्स की एक लंबी लाइन, क्या एक ब्रिगेड है, जिनको वो कभी भी होटल के मेन्यू की डिस्क्राइब्ड आइटम लिस्ट की तरह चूज कर सकते हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑप्शंस सलमान हैज, यूलिया वांतुर ने सारे ऑब्स्टिकल्स पार करके उनके दिल में जगह बना ली है। ओह माय गॉड! इनफैक्ट यूलिया वांतुर ने सलमान के फैमिली के साथ भी अच्छी खासी बॉन्डिंग बना ली थी। प्रूफ, सलमान के रीसेंट बर्थडे बैश पर जब स्टाफ को पैसे देने का रिचुअल होने वाला था, तब यूलिया के हाथों मैनेजर को पैसे दिए गए। यूलिया ने मैनेजर को स्टाफ के लिए पैसे दिए। ओह माय गॉड! लेकिन सलमान के इसी बर्थडे बैश में यूलिया स्टेप्ड आउट ऑफ द लाइन। रिपोर्टेडली यूलिया सलमान के मेहमानों के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई, जिससे सलमान खान अपसेट हो गए। ओह माय गॉड! ग्रेपवाइन की माने तो इस इंसिडेंट के बाद सलमान ने जेंटली यूलिया को समझाया कि he didn't like how she behaved. First of all, we don't know what really happened, whether Salman was upset with Yulia for being over-friendly या कुछ बात और थी. Secondly, doesn't Salman have a reputation about being possessive? I think it's a very cute quality. If you remember, उनकी पुरानी जो गर्लफ्रेंड्स थी, उनके बारे भी सलमान बहुत possessive थे और बहुत ही protective थे. सलमान के आधे झगड़े चाहे उनकी गर्लफ्रेंड्स के साथ हुए हों या उनके बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, इसी वजह से तो हुए थे। Apparently सलमान बहुत possessive बॉयफ्रेंड हैं। जब सलमान ऐश्वर्या राय के साथ रिलेशनशिप में थे, तब उनके सेट पर जाकर तमाशा करते थे। इनफैक्ट सलमान के इस एक्सट्रीम possessive नेचर की वजह से ऐश को शाहरुख के साथ एक फिल्म भी छोड़नी पड़ी थी, and that further created a rift between Ash and सलमान। लगता है कि सलमान अपनी रियल लाइफ गर्लफ्रेंड्स को अपनी रियल लाइफ गर्लफ्रेंड की तरह छुई मुई ओबीडियंट प्रॉप्स की तरह बिहेव करते देखना चाहते हैं। We really hope that सलमान यूलिया के साथ अपना रोमांस चुलबुल पांडे की तरह थप्पड़ मार के नहीं, पर प्रेम की तरह गाना गाकर कंडक्ट करेंगे। कटरीना रणबीर के साथ है ना, लेकिन सलमान अब भी कटरीना को कटरीना खान कहकर बुला देते हैं। तो सोचो, अगर सलमान कटरीना को लेकर इतने पोजेसिव हैं, तो इफ यूलिया इज हिज करंट गर्लफ्रेंड, पोजेसिव तो होना ही है। Katrina's dream of winning an award for her acting is going to come true very soon. Not for her acting in films, but for her acting in real life. Especially for that kissing scene with Ranbir on the terrace. Kya acting hai Katrina? But like we say on the show, just
cut it. भाई जब भी रणबीर कपूर और कटरीना कैफ के फोटोज को क्लिक करने की कोशिश करता है तब रणबीर रियली गेट्स अपसेट। एक बार तो रणबीर कपूर ने एक कैमरामैन का कैमरा छीन लिया एंड जस्ट drove away with it. So we are totally surprised when the lovebirds were recently seen lip locking on the terrace of their plush apartment. Oh, I'm so shocked. I'm so surprised. रणबीर को कटरीना ने टेरेस पर कैमरास के होते हुए किस किया? What a big deal. I mean, come on guys, it's all about जग्गा जासूस. Reportedly, रणबीर और कटरीना ने अपने close friends को घर बुलाया था. Was this a party to tell everyone that everything is all right between them? Maybe. Or was it to tell the world that they are going to take the next big step? Apparently, इस पार्टी में कटरीना और रणबीर ने slow dancing की और डांस करते करते रणबीर कटरीना को छोटे-छोटे केसेस से रिझा रहे थे. इस पार्टी में सोनम कपूर, ऐश्वर्या, अभिषेक बच्चन, आलिया भट्ट, करण जौहर और अनुष्का शर्मा भी मौजूद थे. इस पार्टी में रणबीर और कटरीना ने सबके सामने वो किया जो पहले कभी नहीं किया था. They indulged in some PDA, public display of affection. दोनों ने एक दूसरे के साथ लिप लॉक किया और हाँ, नीचे खड़े कैमरास की परवाह भी नहीं की. क्या दोनों अपने प्यार को किसी के लिए डिस्प्ले करना चाहते थे? तो क्या कटरीना ने सिर्फ ऑल इज वेल प्रूव करने के लिए रणबीर के साथ लिप लॉक किया? Now just cut it, यार. Where is your spontaneity? किसका क्या कनेक्शन है विद जग्गा जासूस? Well, do not forget कि रणबीर और दीपिका की अभी जब तमाशा रिलीज हुई थी तो you know their chemistry became the talking point. And अब जब जग्गा जासूस आने वाली है, that's Ranbir and Katrina's movie after a very long time. Naturally, कटरीना की इंटेंशन है कि वो दीपिका और रणबीर की केमिस्ट्री को आउटडू करे. तो अब ये किस करके कटरीना ने एक नया किस्सा शुरू कर ही दिया है. रणबीर हमेशा से ये क्लेम करते आ रहे हैं कि he is single till he's married. शायद कटरीना अब सबको बताना चाहती है कि रणबीर is an exclusive property who only belongs to Her Majesty. It's about time Katrina should think why Deepika is more popular with the media. वो कम से कम ऐसे मीडिया को मैनिपुलेट तो नहीं करती हैं. At least Deepika does not shed crocodile tears in the media. क्यों हुए हैं अर्जुन कपूर oh so effed up? शाहिद ने कैसे शेड ऑफ किया that Kareena Kapoor tag? Get set girls in fashioned up today. You're gonna see how beards are the new six-pack. चिकने चुपड़े चॉकलेट बॉय हीरोज का जमाना तो भैया गया. Now the trend is to be macho and macho बनना है तो stubble तो होना जरूरी है भाई. So now we have seen the real men of Bollywood wearing and growing their stubble and now they are nothing but magnetic. That's what we are talking about today on F Top. अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं कंपेयर करूं अर्जुन, शाहिद, शाहरुख और अक्षय की स्टबल लुक को, I would pick up अर्जुन कपूर. You know why? Because उन्होंने अपनी hairy heredity को एक बहुत ही positive factor बना लिया. Right from the beginning, Arjun has carried his stubble, his very macho look very confidently, and it makes him look very sexy. I'm all for Arjun Kapoor with his stubble. शाहिद ने अपने स्टबल से किया है अपने इमेज को रीडिफाइन. He not only looks rugged and handsome, but downright irresistible. शाहिद कपूर है ना, बड़े बेबी से लगते थे. We could not think of anything but जब we met. We could not think of anything but Kareena Kapoor's ex and Kareena Kapoor's boyfriend before that. But जब से शाहिद कपूर got the stubble look, he's looking so sexy. Actually, we've forgotten the fact that he was ever Kareena Kapoor's boyfriend. फिल्म दिलवाले में शाहरुख ने भी रखी है एक full-fledged beard to look more matured and handsome. Looks like this trend is really catching on.
Shah Rukh Khan and the stubble. Ooh, it is so difficult to tell what is sexier, the stubble or the dimples hiding under the stubble. But if you ask me, वो dimples को stubble और beard के नीचे ढूंढने का जो काम है ना, that makes him even more sexy. I would really give it to Akshay here because you know what? It takes some courage to show off your grey stubble and Akshay ने सिर्फ show ही नहीं की, वो तो flaunt कर रहे थे. And with his body and his good looks, wow. Cut it. Ranveer is at it again. What has Ranveer said about Deepika that makes him cut its head turner of the week? Ranveer अब दीपिका से अय्याशी करते हैं या फिर प्यार? क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग है. रणवीर सिंह कभी कहते हैं कि मैं दीपिका का उम्र भर के लिए इंतजार कर सकता हूं, तो हाल ही में उन्होंने कहा कि दीपिका इज वेरी स्पेशल टू मी इन अ वे दैट आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स. यानी रणवीर सिंह का कहना है कि दीपिका के लिए वो जो फील करते हैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते. अब तक रणवीर सिंह ने दीपिका के साथ 3 फिल्में की हैं और अब उनका मानना है कि दीपिका के साथ वो इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि अगर वो सिर्फ दीपिका की आंखों में देख लेंगे तो दीपिका को पता चलेगा कि उन्हें सेट पर कैसे हैंडल करना चाहिए. क्योंकि रणवीर का कहना है कि दीपिका बहुत ही ट्रस्टिंग और गिविंग एक्ट्रेस हैं. हमें लगता है कि ये सच है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज दीपिका बहुत ही ज्यादा गिविंग एक्ट्रेस है व्हेन इट कम्स टू हर प्रोफेशन. लेकिन पर्सनल लाइफ में दीपिका बिल्कुल नॉन कमिटल और अनएक्सप्रेसिव हैं. उन्होंने आज तक एडमिट नहीं किया है कि वो रणवीर सिंह के साथ एक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन रणवीर अब भी उम्मीद करते हैं कि दीपिका विल वन डे बिकम एज बॉयस्ट्रस इन लव एज ही इज. रणवीर वांट्स दीपिका to be paired with him again in his next film because maybe he wants to woo her some more. फिल्म बाजीराव मस्तानी में रणवीर के कैरेक्टर को क्लाइमैक्स में मस्तानी तो नहीं मिली, लेकिन लगता है रणवीर अपने जिद से अपनी रियल लाइफ मस्तानी को जरूर जीत लेंगे. Well, best of luck, रणवीर. You know Ranveer, I am very impressed. Usually stars are so boring. उनके पास 2 ही बहाने होते हैं. No comments, just good friends. You've come up with a brilliant one. No words to express. This is it for now. If you would like to know how the rich and famous party, you can see The Good Life by following me, Simi Chandok, on Instagram and Twitter. See you again next week. Until then, let's cut it. मयूर, तुम बीच में इतनी जोर से क्यों भागे जैसे तुम्हें मेडल मिलने वाला था स्पोर्ट्स का? तो रोक दिया करो ना, ऐसे चल रही थी तो. पीछे पेपर तो नहीं दिख रहा. इट लुक लाइक आई एम वेयरिंग अ वाइट चड्डी. ए, मारूंगी. ये जब मैं छोटी थी ना, मुझे साइकिल से गिरी थी. और अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. तब तक आप ट्यूशन का होमवर्क कीजिए. काका डांस कर रहे हैं ब्लूटूथ के हेडफोन्स लगा के. नल्ला सो पारा.